बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं टेंस। ठीक है, टेंस, व्हाट इज टेंस? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मीन बाय टेंस। लेकिन नहीं, टेंस का मतलब है कि हम लोग टेंस पढ़ेंगे तो यानी हम लोग बनाएंगे सेंटेंस। क्या बनाएंगे? सेंटेंस। तो सेंटेंस का मतलब क्या होता है ये पहले समझना है। तो सेंटेंस पढ़ने से पहले हमको समझना है कि सेंटेंस आया कहां से। तो प्यारे बच्चों, हमको यह देखना है कि अंग्रेजी की सबसे छोटी जो इकाई होती है वो होती है लेटर। लेटर मीन्स अल्फाबेट। अल्फाबेट मीन्स ए बी सी डी डॉट डॉट से लेकर के जेड तक। बच्चों, ये जो है वो आपका लेटर है, बहुत शुरू से पढ़ा रहे हैं। तो ये जो है ए बी सी डी जो हमारा है ये लेटर है। कहा जाता है बच्चों कि कई एक लेटर को मिलाकर इफ यू मिक्सचर मोर देन वन लेटर देन इट मेक्स वर्ड। क्या निर्माण होगा? वर्ड। तो वर्ड का मतलब क्या होता है? सपोज दैट यहां से हमने निकाला बी, यहां से हमने निकाला ओ, यहां से निकाला ओ और यहां से निकाला के, तो बन गया क्या? बी ओ ओ के। तो बुक मीन्स क्या होता है? किताब। तो ये हमारा क्या हो गया? मीन्स वर्ड हो गया। अब कई एक वर्ड को फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू अंडरस्टैंड मीन्स ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड वर्ड। और कई एक वर्ड को सपोज दैट हमने मिलाया आर प्लस ए प्लस एम, फिर हमने लिखा आई प्लस एस प्लस नहीं प्लस ए, उसके बाद में जी बी प्लस ओ प्लस वाई। अब बच्चों यहां पे अकेले इसकी बात करें तो ये है लेटर, और यहां पे अगर हम बात करेंगे इसको हमने जोड़ दिया तो ये आपका क्या बन गया? ये आपका वर्ड बन गया। ये आपका क्या बन गया? वर्ड बन गया। क्या बन गया? वर्ड बन गया। यानी कि अक्षरों के संयोग से वर्ड बनता है, और अब हम इसको जोड़ दिए तो ये हमारा तैयार हो गया राम इज अ बॉय। क्या तैयार हो गया? अब ये सेंटेंस तैयार हो गया। SENTENCE। क्या तैयार हो गया? सेंटेंस। तो बच्चों, सेंटेंस बनाने के लिए चाहिए क्या क्या? तो इफ यू वांट टू बिल्ड अ हाउस, अगर आप एक घर बनाना चाहते हो देन यू विल हैव टू नीड ईट बालू पत्थर गिट्टी सीमेंट। बट इफ यू वांट टू मेक अ सेंटेंस, अगर आप एक सेंटेंस बनाना चाहते हो तो प्यारे बच्चों आपको जरूरत पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, फिर क्या जरूरत पड़ेगा? वर्ब, और क्या? ऑब्जेक्ट, और क्या? अदर वर्ड, OTHER, अदर वर्ड। क्या पड़ेगा? अदर वर्ड, और फिर कंप्लीमेंट, COMPLEMENT, कंप्लीमेंट। तो मीन्स कहने का मतलब है कि अगर आपको सेंटेंस बनाना है तो आपको इतना चीज पे नजर रखना होगा। अगर आप इतने चीज पे नजर नहीं रखते हो तो आपका जो है सेंटेंस नहीं बन पाएगा। ठीक है ना? अगर आप चाहेंगे तो इसको उतार भी सकते हैं। ठीक है ना? और चलिए यहाँ पे और देखते हैं आगे, उसके बाद में बात करते हैं आप लोग से। देखिए यहाँ पे तो आपको मतलब किसी भी टेंस की बात करोगे, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, सब में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, कॉम्प्लीमेंट की जरूरत पड़ेगा। जैसे सपोज दैट यहां पे हम एक सेंटेंस लिखते हैं कि राम रामायण पढ़ता है। राम रामायण पढ़ता है। अब देखिएगा, आप बोलोगे कि सर इसमें सब्जेक्ट राम है, क्योंकि पहले वाला को राम होता है। आप सब्जेक्ट का मतलब क्या जानते हो? आप सब्जेक्ट का मतलब जानते हो कर्ता। तो कर्ता का मतलब क्या होता है? तो कर्ता का मतलब होता है एक वाक्य में जो काम का करता है, जो काम को करता है। एम आई राइट? नो। तो एक वाक्य में जो काम को करता है, ठीक है, यहां पे काम कौन सा हुआ? पढ़ना। तो पढ़ना ये आपका काम है, और काम को कर दिया राम। अरे वाह, वेरी गुड, सही बात है। देखते हैं एक और सेंटेंस लेते हैं। राधा बाजार जाती है।
राधा बाजार जाती है, तो इसमें जाना क्या हो गया, वर्ब हो गया। जाने का काम कौन करे, राधा, तो राधा क्या हो गई, सब्जेक्ट, क्योंकि काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। लेकिन अगर बाय द वे बच्चों दे दिए कि राम मेरा दोस्त है, राम मेरा दोस्त है, अब बताइए इसमें सब्जेक्ट कौन है, आप बोलोगे राम, तो कोई काम हो नहीं रहा है, तो जो काम करता है उसे कर्ता कहते हैं ना, तो ये हमारा सब्जेक्ट है लेकिन नहीं है, ठीक है ना। तो अब देखिएगा हम यहाँ पे डेफिनेशन लिखते हैं, सब्जेक्ट का परिभाषा लिखते हैं, ठीक है ना। क्या लिखते हैं वो सुनिएगा, हम हिंदी में लिखते हैं, अंग्रेजी में नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। देखिएगा यहाँ पे आप जो जानते हो कि एक वाक्य में जो काम करता है उसे कर्ता कहते हैं, एक वाक्य में जो काम को करता है क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। और एक वाक्य में जिसकी चर्चा की जाती है उसे भी हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं, उसे सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे बच्चों यहां पे अगर दे दिया जाए कि जूता वाला लड़का लंबा होता है, जूता वाला लड़का लंबा होता है, जूता वाला लड़का लंबा होता है। अब अगर इसमें सब्जेक्ट की बात करते हैं कि सब्जेक्ट कौन है, तो आप क्या बोलोगे कि सर लड़का होगा, लेकिन नहीं, हमने क्या बोला, एक वाक्य में जिसकी चर्चा की जाए, मैंने सेंटेंस में चर्चा का विषय बनाइए, चर्चा का विषय कौन हुआ, लंबा, लंबा कौन है, लड़का नहीं, वाला नहीं, जूता नहीं, जूता वाला लड़का। अब जूता वाला लड़का जो है ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो अगर आप लोग से हम पूछे कि सब्जेक्ट कितने प्रकार का होता है, तो आप क्या बताओगे, बोलोगे सर सब्जेक्ट का प्रकार नहीं होता है, बिल्कुल गलत, इसीलिए तो आप सेंटेंस को बना नहीं पाते हो, बहुत लंबा लंबा वाक्य मिलता है। जैसे दे दिया जाएगा 5 कलम रखने वाले छात्र लोग आजकल बैंक पीओ एवं एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं, तो अब आप इसमें तो सब्जेक्ट नहीं खोज पाओगे, तो हाँ खोज लोगे, ठीक है ना। हमने क्या बोला, जिसकी चर्चा की जाती है, चर्चा किसका किया गया, चर्चा किसका, 5 कलम रखने वाले छात्र लोग की, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए बाबू, देखिएगा यहाँ पे सब्जेक्ट के निर्माण में एक वर्ड लगा है, यहाँ पे एक वर्ड लगा है, यहाँ पे एक वर्ड लगा है, लेकिन यहाँ पे एक से ज्यादा वर्ड है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि हाउ, यहाँ पे लिखेंगे हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट। तो बच्चों इसका प्रकार होता है, इट इज ऑफ TWO 2 काइंड्स, इट इज ऑफ 2 काइंड्स, कितना प्रकार का, 2 प्रकार का। यानी यहां पे हम लिखेंगे सब्जेक्ट और इसको 2 भाग में बांट देंगे, एक को बोलेंगे सिंगल सब्जेक्ट SINGLE सिंगल सब्जेक्ट, और एक को बोलेंगे GROUP ग्रुप सब्जेक्ट, ठीक है ना। देखिएगा दोनों में क्या होता है वो बता देते हैं, बस यहीं से, ज्यादा नहीं, क्योंकि यूट्यूब पे है तो ज्यादा चर्चा नहीं। यहां देखिएगा सिंगल सब्जेक्ट का मतलब होता है बच्चे जिसके निर्माण में एक शब्द लगता है, देखिएगा यहाँ पे इसके निर्माण में एक शब्द लगा, ये सिंगल सब्जेक्ट है। और ग्रुप सब्जेक्ट का मतलब मोर देन 1, ठीक है ना, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है ना, 1 वर्ड, यहाँ पे लिख देते हैं 1 वर्ड, ठीक है ना, ये आपका डेफिनेशन हो गया, ठीक है ना, या फिर ऐसे 1 वर्ड, यहाँ पे मोर देन 1 वर्ड, मोर देन 1 वर्ड, ठीक है ना। आप लोग लिखना चाहें तो वीडियो पॉज करके लिख भी सकते हैं। फिर से एक बार बता देते हैं सेंटेंस निर्माण करने के लिए आपको 5 चीजें चाहिए, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट क्या होता है वो बता रहे थे, तो एक वाक्य में जिसकी चर्चा की जाए, एक वाक्य में जो काम करता है, जिसके बारे में बात किया जाता है, सारा का सारा सब्जेक्ट होता है। जैसे जूता वाला लड़का लंबा होता है, तो ये आपका जो हो गया वो सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट 2 प्रकार का होता है, एक सिंगल सब्जेक्ट और एक ग्रुप सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बारे में आप लोगों ने जान गया होगा। अब हम बात करते हैं वर्ब के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, वर्ब के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। देख लीजिए फिर से, अगर किसी को दिक्कत हो रहा होगा तो आप हम यहाँ से हट जाते हैं, आप पूरा लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो पॉज करके आप लोग लिख लोगे, ठीक है। अच्छा देखिए बाबू, तो टेंस जो है वो आपका कल चालू होगा, लेकिन आप लोग को अगर लाइव पढ़ना है तो मेरे चैनल को जो है 600 सब्सक्राइबर के आसपास में हो गया है, तो अगर 1000 सब्सक्राइबर आ जाता है तो मेरे जो 12th है, ठीक है ना, और जो 11th के जो बच्चे हैं,
ट्वेल्थ और जो 11th के बच्चे हैं, जैसे अभी जो मैट्रिक पास किए, जो 12th जो अभी एग्जाम देना है, उनका रोज क्लास चलेगा, ठीक है ना। अगर लाइव में 1000 हो जाता है तो क्लास का टाइमिंग हम आपको बता देते हैं, यहाँ से इरेज कर देते हैं, ठीक है ना। इस चीज को भी आप लोग देख लेंगे। तो आपका जो क्लास चलेगा वो सुबह में चलेगा 8:00 से लेकर के 9:00 मतलब AM, और फिर 9 से लेकर के 10 बजे तक, ठीक है ना। ऐसे अभी क्लास चल रहा है, एक जूम क्लाउड ऐप है ना, जूम क्लाउड ऐप है, इससे आप जोड़ कर करके 9 बजे 10 बजे जो है, ठीक है ना, 8 से 9 जो है वो गर्ल्स लोग का बैच चलता है, और 9 से 10 जो है वो बॉयज लोग का। तो इसमें आप कनेक्ट करके अभी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया 1000 सब्सक्राइबर। आप लोग जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। जो 10th के पास के बच्चे हैं उनको हम स्पोकन भी पढ़ाएंगे, ठीक है ना, ऑनलाइन ही पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो मीन्स मेरे चैनल को जितना ज्यादा शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। और इसमें जो है कहने का मतलब है कि इस वीडियो को बनाने में